ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का 24th एपिसोड आ चुका है। हाँ, बस एक और एपिसोड बचा है और ये एपिसोड काफी ज्यादा हैवी है भाई। मतलब मेरी ऐसी तैसी हो गई इसको कवर करने में। सारी फीलिंग्स एपिसोड के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से हीना और उसकी फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में भी ये लोग कैंप फायर जिंक्स के बारे में बात कर रहे थे कि यार जब वो कैंप फायर वाली नाइट होती है तो सब लोग अपने लव्ड वन को भाई कन्फेस करते हैं, फीलिंग्स अपनी बताते हैं। तो उसकी फ्रेंड उसे यही कहती है कि क्या तुम टाइकी को नहीं पूछोगी उसके आंसर के बारे में। तो यार हीना तो यहाँ पे टाइकी के बारे में सोचती है और वो सिर्फ यही कहती है कि जब तक उसको खुद प्यार नहीं हो जाता तब तक उसे कोई आंसर नहीं सुनना है। ओके, यहाँ पे ये लोग शाम को प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं कैंप फायर के लिए। यहाँ पे हीना आती है और टाइकी को देखती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको अप्रोच कर पाए वो देखती है कि यार टाइकी तो उल्टा चिनात्सु को देख रहा होता है। तो वो यहाँ पे अपने आप को रोक लेती है। अब यार हमें यहाँ पे पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जब टाइकी इधर चिनात्सु के साथ था उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए। याद होगा आपको? तो आपको याद होगा यार हीना ने पूरे स्कूल में टाइकी को ढूंढा था लेकिन कहीं पे भी वो मिला नहीं था। बट असलियत में यहाँ पे रात में हीना ने देख लिया था चिनात्सु और टाइकी को एक साथ। उसे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। और मैं आपको बता दूं एक बोनस ये है कि यहाँ पे इस पूरे एपिसोड में हम सिर्फ हीना की फीलिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे यही सोचती है कि उसको ये बात पहले से पता थी कि टाइकी चिनात्सु को पसंद करता है, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको प्रपोज किया है। ठीक है, उसको इस चीज से काफी ज्यादा हर्ट होता है। ये पेनफुल चीजें हैं काफी ज्यादा, लेकिन ये जो उसका मिशन है ना टाइकी को इम्प्रेस करने का, और वो जैसे बार बार टाइकी को छेड़ती है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, उसको सारी चीजें याद होती है। ठीक है ना, यहाँ तक कि जब उसने टाइकी को पहली बार अपनी फीलिंग्स बताई थी तो जो लुक था ना टाइकी के फेस पे, उसे देख के वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। मतलब उसको अंदर ही अंदर ना खुशी महसूस होती है। वो जो चीबी हीनाज होती है ना उनको काफी खुशी मिलती है। स्नो फाइट वाले टाइम पे भी वो जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी उसने ये इमेजिन किया था कि टाइकी के साथ वो किस वाला सीन करेगी, और जब सही में टाइकी को प्रिंस का रोल मिला तो उस समय हीना ने ये जो सीन देखा था ना अपने सामने टाइकी को देखा था प्रिंस के तौर पे, तो ये सीन वो कभी भी भूल नहीं सकते। उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। और फाइनली वो क्लासरूम वाला सीन जब उसने टाइकी को किस करने के लिए बोला था, उसे सच में ऐसा लग रहा था कि टाइकी को इतनी हिम्मत मिलेगी कि वो जाके हीना को किस कर लेगा। वो सच में ऐसा चाहती थी कि ऐसा हो। ओके, और जब स्टेज पे वो गलती हुई थी, भले लोगों को ऐसा लगा था कि टाइकी और हीना की किस हुई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने काफी ज्यादा छेड़ना शुरू कर दिया था हीना को। ओके, क्यों ने बताया था कि टाइकी को भी टेंशन हो रही है ये चीज को लेके, लेकिन हीना ने ऐसा सोचा था उस समय कि यार ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं तो टाइकी शायद खुद यहाँ पे हीना को डेट करने लग जाएगा। अब यहाँ पे हीना ये सोचने लग जाती है कि अगर वो टाइकी को डेट करती तो इन दोनों की लाइफ कैसी होती। बट ये सब सोच सोच के ना भाई वो पागल हो जाती है और पेड़ को ही मारने लग जाती है। ठीक है, वो यही सोचती है कि यार कम से कम टाइकी को ट्राई तो करना चाहिए उसे डेट करने का यार। लेकिन यही बात है टाइकी की अच्छी उसे लगती है कि यार वो हीना को इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता और वो उसका क्लोज फ्रेंड है। ठीक है ना, तो यार वो इस रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता। इधर टाइकी के पास आ जाती है हीना और हीना के बाल में एक पत्ता टाइप लगा होता है। टाइकी उसे बताता है, वो छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसको नहीं पता चलता। तो टाइकी कहता है ठीक है फिर मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइकी ये पत्ता हटाने के लिए आता है ना, भाई हीना बोलती है आई लव यू। अब ये सीन उसने मतलब ये चीज उसने तेज नहीं बोली होती, टाइकी को सुनाई नहीं दिया होता। मुझे नहीं पता वो इमेजिन कर रही है या फिर क्या है, बट उसने बोला है। ठीक है, टाइकी को पता नहीं चलता। वो यही सोचती है कि अगर बाय चांस वो इस पॉइंट पे टाइकी को आई लव यू बोलती भी है तो यार सारी चीजें और ज्यादा ट्रबलसम हो जाएंगी, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी टाइकी को और वो परेशान हो जाएगा बेफालतू में। ठीक है ना, यहाँ पे हीना कहती है देखो तुम्हारे बालों में भी एक पत्ता लगा हुआ है, देखो मैं हटाती हूँ। ओके, यहाँ पे टाइकी समझ जाता है कि वो शैतानी करने की कोशिश कर रही है, उसके बालों में ही वो लगा देगी। दूसरा यहाँ पे क्यों आयामा के साथ होता है। आयामा कहती है मेरे को ऐसे लोग काफी पसंद है जो फ्रेंडली और कपल्स टाइप रहते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ में मेरे को उनसे जलन भी होती है। लेकिन एक बात है, एक रिलेशनशिप में जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है ना वो ही ज्यादा खुश रहता है। तो क्यों यहाँ पे एक चीज पूछता है आयामा से और वो ये कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, फिर जो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको खुशी कैसे मिलती है। मेरे ख्याल से इसी वजह से जो भी लोग तुम्हें कन्फेस करते हैं उनके साथ तुम्हारा रिलेशन कुछ खास चल नहीं पाता है कि नहीं, और तुम मेरे को थोड़ा अजीब ही लग रही हो इस मामले में। ये बोल के क्यों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आयामा काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। उसको भी ये चीज रियलाइज होती है कि हाँ यार मतलब ऐसा तो है, भले यहाँ पे क्यों की गर्लफ्रेंड नहीं होती लेकिन फिर भी वो ये सारी चीजें बोल रहा है। रात हो जाती है, कैंप फायर जल जाती है। ओके, आयामा इधर क्यों को देखती है और उसको चिढ़ाने लग जाती है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे रिलेशन के बारे में सोचने लग जाती है कि आज तक वो कभी किसी लंबे रिलेशनशिप में नहीं आई, जैसे कि उसकी सिस्टर है कैरन। फिर वो हीना का एग्जांपल याद करती है कि कैसे हीना अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने के बाद भी भाई घुट घुट के जी रही है। बेसिकली वो उसको प्यार करना ही पसंद है और वो लंबे समय तक वेट करने के लिए तैयार है। तो यार आयामा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और उसे पता होता है कि उसको हीना की मदद करनी है। अब यार टाइकी को ठंड लग रही होती है, उसकी जैकेट जिम में होती है और आयामा उसको जाते हुए देख लेती है जिम में। तो वो यहाँ पे हीना को भी बोलती है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगी, साउंड इक्विपमेंट्स खराब हो गए हैं और मेरे ख्याल से जिम में है वो, तो क्या तुम वो लेके आ जाओगी प्लीज प्लीज प्लीज, और लंबा समय ले लेना, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हीना कहती है हाँ जरूर मैं लेके आती हूँ। हीना जैसे यहाँ पे आती है उसका सामना टाइकी से हो जाता है और ऑब्वियसली बात है टाइकी को देख के समझ जाती है कि आया मैंने जानबूझ के ये हरकत की है। टाइकी कहते ठीक है फिर तुम साउंड इक्विपमेंट ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट होता नहीं है। हीना देखती है यहाँ पे लाइट आ रही होती है, जैसे विंडो के पास आती है तो इनको यहाँ से कैंप फायर दिख रही होती है। अब ये दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और इनको काफी अच्छा खासा फील हो रहा होता है। ठीक है, हीना यहाँ पे टाइकी से कहती है कि क्या तुम यहाँ थोड़ी देर रुके
देखना चाहोगे, ठीक है। तो यार टाइकी कहता है हाँ मेरे ख्याल से मैं भी बहुत थक गया हूँ, तो थोड़ा बैठ जाते हैं, चलो ब्रेक ले। ओके, ये दोनों यहाँ पे साथ में बैठ जाते हैं। हिना कहती है वैसे मुझे नहीं लगता था कि तुम भी थक सकते हो। ओके, तो टाइकी बताता है कि देखो हमारा तुम्हारे जैसा नहीं है यार, हमें हर जगह भाग के जाना पड़ता है, तुम्हारे तरह नहीं कि तुम बस में चली जाओ, ठीक है। तो हिना कहती है यार हमें भी सुबह भागना पड़ता है। एनीवे ये लोग यहाँ पे कुछ पास्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर्स के बारे में, और एक दूसरे को चिढ़ाते टाइप है, छेड़ते टाइप है, ठीक है। इधर बीच में हिना टाइकी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अपने आप को रोक लेती है ये सोच के कि लास्ट नाइट यहाँ पे वो चिनात्सु के साथ था और वो चिनात्सु को पसंद करता है, तो वो थोड़ा शांत हो जाती है। और वो उस रात के बारे में पूछती है, वो जो किंग वाला गेम था ना, वो पूछती है कि तुम उस समय क्या आंसर देने वाले थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बोलोगे कि तुम चिनात्सु को पसंद करते हो, लेकिन तुमने ऐसा बोला नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो कि एक गेम के दौरान कन्फेस करो। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम कन्फेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे भी हमारा एक एग्रीमेंट था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम करोगे तो। लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसी वजह से मुझे पेन भी होता है, लेकिन मैं आसानी से इस पेन को भी मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है हिना उससे प्यार करती है। और फाइनली ये वो मोमेंट आ चुका है जब सीरियसली इधर हिना प्रपोज कर देती है टाइकी को। अब मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम उसने बताया था कि वो उसको लाइक करती है और अब वो उसे बोल रही है कि वो उससे प्यार करती है। यहाँ पे इनका ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, टाइकी कुछ नहीं बोलता, तो हिना यहाँ से उठ के जाने लग जाती है और वो कहती है कि चलो चलते हैं बाहर। अब वो मन में सोचती है कि यार उसे इस पॉइंट पे यहाँ पे उसे प्रपोज नहीं करना था, मतलब टाइकी को उसने आई लव यू बोल दिया ऑलरेडी। टाइकी उसको रोकता है जाने से पहले। ओके, वो हिना के पास आता है, मतलब थोड़ा दूर ही खड़ा होता है और वो कहता है मुझे माफ करना। हिना बोलती है कि क्या हुआ, माफी किस लिए मांग रहे हो? तो टाइकी कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता हिना। और ये सुन के भाई हिना की जो हालत होती है ना भाई, मेरी हालत भाई इतनी बुरी हो गई थी इस सीन को देख के, क्योंकि यार मैं हिना के लिए स्टैंड कर रहा था एनिमे की शुरुआत से, और हिना कहती नहीं मेरे को अभी कोई आंसर नहीं सुनना है, ठीक है ना, और जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी अभी तुम कौन सा चिनात्सु को डेट कर रहे हो, तुम्हें कोई भी आंसर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर चाहे कितना भी लंबे समय लग जाए तुम्हें, मैं कोई भी शिकायत नहीं करने वाली तुमसे, ठीक है। लेकिन अगर तुम मुझे अभी रिजेक्ट कर दोगे ना, तो तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा अगर तुम्हें प्यार हो जाएगा तो। टाइकी कहता है कि मेरे ख्याल से हमारा जो ये अभी वाला रिलेशनशिप है ना, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। तुमने मुझे बताया था कि मैं चिनात्सु को अप्रोच कर सकता हूँ और मेरे को काफी खुशी हुई है सुन के, लेकिन इस सिचुएशन में मैं खुद से ऑनेस्ट नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं ना, मैं हाफ हार्टेड बन चुका हूँ, मतलब आधा अटेंशन दे पाता हूँ तुम्हें, जिस वजह से यहाँ पे मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम दोनों इतने में यहाँ पे हिना भाग के आती है और उसके मुंह पे हाथ रख देती है और भाई बंदी रोने लग जाती है, ठीक है। और वो ये कहती है कि मैंने बोला ना मेरे को कुछ नहीं सुनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया ये जानते हुए कि तुम सेनपाई को पसंद करते हो, और फिर चाहे तुम करते भी हो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी। तो यहाँ पे टाइकी हिना का हाथ हटा देता है अपने मुंह से और वो ये कहता है कि सिचुएशन ही सही नहीं है। तो हिना कहती है बिल्कुल सही है सिचुएशन, ठीक है ना, क्योंकि अगर मुझे तुम मिल जाते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो टाइकी ये कहता है कि मैं ये फीलिंग्स तुम्हें कभी दे ही नहीं पाऊंगा। तो हिना कहती है क्यों नहीं दे पाओगे, और वैसे भी हम दोनों की मेमोरीज उससे ज्यादा है, ठीक है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं रहते? क्योंकि अगर ऐसा है ना तो यहाँ पे वो चुप हो जाती है। ओके, वो ये कहती है कि मैं नहीं जानती कि चिनात्सु सेनपाई को तुम्हारे बारे में कैसा फील होता है, लेकिन मैं यहाँ पे टाइकी कहता है देखो चाहे जो भी हो जाए, जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ ना वो कभी नहीं बदलेगी। तो यार ये सुन के हीरा की सारी होप्स खत्म हो जाती है और वो लिटरली यहाँ पे रोने लग जाती है और होप्स खत्म हो गई है। इसका तो ये है कि वो यहाँ से भाग जाती है। अब आयामे को ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों को अच्छा खासा टाइम मिल गया, इलू इलू चल रहा होगा इनका अंदर, और वैसे भी कैंप फायर की नाइट भी है, काफी रोमांटिक मोमेंट होगा। वो यहाँ पे जा रही होती है अंदर और वो देखती है कि हीना यहाँ से बाहर भागती आती है। अब यार आयामे उसके पीछे आती है और वो देखती है कि यार हीना रो रही है। वो यहाँ पे रुक जाती है और हीना बताती है कि उसने कहा कि वो मुझे डेट नहीं कर सकता और वो किसी और को पसंद करता है, जबकि वो म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं है, मतलब सामने वाला उसे पता भी नहीं पसंद करता है भी या नहीं। उसने कहा कि जिस इंसान को वो पसंद करता है ना वो कभी नहीं बदलेगी। और ये सुन के यहाँ पे हीना तो भाई बैठ ही जाती है फिर से सोच के और रोने लग जाती है बुरी तरह से। आया में क्या ही कर सकती है इधर, ठीक है। दूसरी ओर हमें टाइकी का सीन दिखाया जाता है और वो इधर शांति से बैठ जाता है। हीना यही कहती है कि यार सबके पास अपने कुछ ऑप्शंस होते हैं और अगर हीना की बात करें तो एफर्ट से हमेशा रिजल्ट मिलते आए हैं उसे, ठीक है, जिससे कि उसको प्राउड फील हो सके। दूसरे यहाँ पे हमें कैंप फायर के दौरान चिनात्सु का सीन दिखाया जाता है जो कि टाइकी को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो कहीं पे भी मिलता नहीं है, ठीक है। और यार क्या ही बोलूं, मतलब हीना तो रो रही होती है बेचारी। यार मैं क्या भाई, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता भाई, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। यही लास्ट डायलॉग है हीना का और मेरा भी यही डायलॉग है, क्योंकि भाई सही बता रहा हूँ यार। देखो मेरे को पता है मेरे को ना स्पॉयलर्स मिल गए थे, बहुत पहले स्पॉयलर मिल गए थे और मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता वो स्पॉयलर, लेकिन यार हीना को ना मैं ऐसे देख नहीं सकता भाई। तो और चलो ठीक है यार, एक ही एपिसोड आने वाला तो ये भी नहीं कह सकता मैं छोड़ रहा हूँ एनिमे एक्सप्लेनेशन करना। बहुत अच्छी एनिमे है भाई इस मामले में, और इसके लिए तो यार एक रील या फिर एक रिव्यू वीडियो डिजर्व करती है एनिमे। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।